हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा हो। और आज मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग ये सीख सकें, जान सकें कि इंट्राडे में जो आप लोग ट्रेड करते हो तो किस प्रकार करनी चाहिए। वैसे इंट्राडे ट्रेड तभी करें जब आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज इसमें हो, काफ़ी ज़्यादा स्किल हो, अन्यथा ना करें। और जब भी करें तो बास्केट के साथ करें। तो उसी पे आते हैं कि इंट्राडे करनी कैसे है। जब आप इंट्राडे करना चाहते हो तो सबसे पहले माइंड में रखना कि आपको एक बास्केट बनानी है, कोई सिंगल स्टॉक में नहीं जाना है। आप उसको कैश में कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। जिसमें आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी कैपिटल हो, जो आपका रिस्क आपको फेवर करता हो, उतना ही करना चाहिए। तो बास्केट का क्या है कि आप अपने पैसे को विभिन्न अलग अलग पार्ट में बांट दें। 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 करके 10 पार्ट में बांट दें। कम से कम इतना तो जरूर कर लें। और उसके बाद ही करें। फ्यूचर में करते हैं, अगर आपके पास 20-25 लाख कैपिटल है और आप एक ही फ्यूचर में 5-5 10-10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो ऐसा ना करके 10 फ्यूचर को सिलेक्ट करें और उसमें लें। लेकिन इंट्राडे जब करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि वो स्टॉक इंट्राडे में स्ट्रांग हो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो, और वीक हो अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो। दूसरी चीज ये ख्याल रखना है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड में है। अगर मार्केट की जिस साइड में डायरेक्शन है उस साइड में हमारी जो पोजीशन होगी वो ज्यादा होगी, और जिस साइड में मार्केट की डायरेक्शन नहीं है उस साइड में कम होगी। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो कैश में तो सिर्फ आप बाइंग ही कर सकते हो। क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग आपको स्टॉक को सिलेक्ट कर लेनी है फर्स्ट, 9:15 से लेके 9:20 तक। और उसके लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए स्कैनर का यूज कर सकते हैं, 52 वीक हाई का यूज कर सकते हैं, डेढ़ गेनर का यूज कर सकते हैं, लूजर का। लेकिन आपको उस 15 मिनट में आपको पूरी एनालिसिस कर लेनी है, 15-20 ऐसे स्टॉक की तलाश कर लेनी है जो इंट्राडे में स्ट्रांग हो, वीक हो। वीक सेल के लिए, स्ट्रांग बाइंग के लिए। उतना हो गया। उसके बाद बनती है आपकी एंट्री। तो जब आप एंट्री लेते हो तो कम से कम 10 से 12 स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, बाइंग सेलिंग मैच करके। तो कैसे लेते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप देखें, इंट्राडे में मैंने इतने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ बाइंग में है, कुछ सेलिंग में है। तो आइए मैं उनको चार्ट देखूंगा। जैसे एक है पेट्रोनेट का। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम जाकर पेट्रोनेट को देखते हैं तो इंट्राडे में फर्स्ट जो कैंडल है वो सीपीआर के ऊपर है, और यहाँ पे बस एक मामूली सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो ये तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम पेट्रोनेट में एक रिस्क लेने को तैयार है और मार्केट प्राइस पर लेकर इसको इस प्रकार से बाइंग कर लेंगे। आप यहाँ पे पोजिशन को देखेंगे, सिर्फ पेट्रोनेट ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है एनएचपीसी का। इसकी भी हम चार्ट को देखेंगे कि चार्ट क्या कहता है। चार्ट ये कहता है एनएचपीसी का कि भाई देखो, हम तो इतना बन गए हैं लेकिन इसके ऊपर ब्रेकआउट लेंगे तो जाएंगे। तो कितना है, 85.20। तो हम चाहें तो इसको यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा भी रहने देते हैं, 2-3 मिनट के बाद देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट है ऑयल का, जो कल भी इंट्राडे में था, काफी अच्छा था, तो इसे भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं यूनियन बैंक पे। इसकी भी काफी बड़ी कैंडल बन गई है, तो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं होनी चाहिए, वीवेब का धोखा दे सकता है, पर उतना रिस्क आपको लेना है। ओएनजीसी, ये भी बड़ी कैंडल बनी है, इसमें भी एक रिस्क लेते हैं बाइंग का। अब हीरो मोटर कॉर्प को हम देखते हैं इंट्राडे में, तो एक बहुत बड़ी पूंछ बना दी है ना। तो ये पूंछ बना दी है तो ये सेलिंग कैंडिडेट में नहीं है, इसको हटा दिया जाए। मन्नापुरम, ये अपने कल की हाई को ब्रेक नहीं किया है। जैसे चार्ट देखते हैं तो चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ सीखना है। तो ये ऊपर नहीं गया है, नीचे से ओपन हुआ है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे और सीधा अपने वॉच लिस्ट से हटा देंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमने 20-25 स्टॉक को रखा था, लेकिन उतने सभी अपने काम का नहीं है। यहाँ भी हम वीवेब का वेट करेंगे। इक्वल का भी पूंछ वाले हमें पसंद नहीं है, और पूंछ वाले आपको भी पसंद नहीं होने चाहिए, इनको भी हटाइए। ये सही है पीएफसी को। तो पीएफसी को भी हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं आरईसी पे। इसकी भी आग काफी अच्छी है, इसे भी ले लेते हैं। पूंछ नहीं होनी चाहिए तभी हम उसको कंसीडर करेंगे, इसमें पूंछ है, इसको हटा देते हैं। इन्फी का है, ये ठीक ठाक है, तो इसको सेलिंग के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और हमने सेल कर दिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं कैन बैंक का। इसका भी ठीक ठाक है, लेकिन वीवेब का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भी अपने इसके ऊपर है, हुडको का पूंछ बना रहा है, इसको हटाइए। इंडिगो का, ये भी सेलिंग का कैंडिडेट होगा क्योंकि वीक है, जैसा आप देख सकते हैं। मेट्रोपोलिस से काफी बड़ी बना दी है, अब इसमें वीवअप कहाँ पे आती है ये देखना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रेड्डी पे, और देखते हैं क्या रेड्डी गिरने को रेडी है। नहीं, ये पिछला सपोर्ट यहाँ पे, पिछले यहाँ पे आप देखेंगे कि
पिछले दिन का सपोर्ट है, 2-3 दिन पहले का, तो हम डॉक्टर रेड्डी को ऐसे स्टॉक को भी हटा देंगे जो अपने सपोर्ट के पास कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे भी इसका भी सपोर्ट दिख रहा है 2000 के आसपास, मेट्रोपोलिस का, तो हटाइए, इसे भी नहीं लेना है। तो अब आप, हमारे पास कितने स्टॉक बच गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन 12 में से 12 हमारे बाइंग नहीं हुए होंगे। कितने बाइंग हुए हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? बच कौन से गए हैं, इसको देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें केएसएल मेंटेन करते हैं वीवेब के नीचे, और मेंटेन करके अपने काम पे लग जाते हैं। जिसका भी एसएल हिट होगा खुद ब खुद वो बाहर निकलता रहेगा, जिसका एसएल हिट नहीं होगा वो बच जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यूनियन बैंक का शायद हम लोगों ने परचेज नहीं किया था। देखते हैं यूनियन बैंक की क्या कहानी है। यूनियन बैंक भी अब ठीक है, थोड़ी सी पूंछ बनाई है, पूंछ के ऊपर है तो तेजी से निकल जाएगी ब्रेकआउट पे। इसकी ब्रेकआउट जोन कितनी आ रही है? 125.49। तो यूनियन बैंक को हम बाइंग भी कर सकते हैं 125.49 पे। एसएल मेंटेन कर दें, 125.6 कर दें यहाँ, 125.6 कर दें, और बाइंग में लगा दें। अब 125 पॉइंट ब्रेकआउट लेगा तो बाइंग हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा। उसके बाद और कौन सा था? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हुए है ना। हाँ, हमारे पास 12 है, तो यूनियन बैंक तो कर लिया, तो 9 हो गए। 3 बच गए हैं, इंडिगो, इन्फी, जिसमें 2 सेल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बाइंग में है, 7 हो गए हैं टोटल। केन बैंक, ओके, हाँ, केन बैंक का भी देख लेते हैं। केन बैंक को बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसकी चार्ट पैटर्न है, ये लगता है कि आज चल जानी चाहिए। देखते हैं। तो इतने हो गए, और एक हो गए इंडस टावर। इंडस टावर यहाँ पे है नहीं, बाइंग नहीं है। इंडस टावर में हम लोग देखते हैं कि क्या, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हायर प्राइस भी पे करते हैं बाइंग के लिए इंट्राडे में, कि ब्रेकआउट कर ले तभी लें। क्योंकि अब जैसे इस प्रकार बनी है, ओपन लो की कंडीशन है, स्ट्रांग है, लेकिन ये हाई ये लगा है, तो 354.32। तो अब अगर हम बाइंग करनी है तो हम इसको 354.50 पे इसकी बाइंग ऑर्डर लगा देंगे, जो बाइंग ऑर्डर एसएल के रूप में यहाँ होगा, तभी वो बाइंग लगेगा। एसएल लगा दिया 54.5। अब आप कहोगे सर 2 पॉइंट ऊपर, तो हाँ बिल्कुल, कभी कभी आपको हाइयर रिस्क भी लेना होता है, तो कभी लालच करेंगे वो गिरा कर नीचे लेके जा सकता है। तो इसको लगाकर मैंने बाइंग ऑर्डर ऐसे लगाकर छोड़ दिया। तो दो में आपने देखा कि मेरी ये ऑर्डर बुक में आप जाएंगे, दो में बाइंग ऑर्डर लग के बैठा हुआ है ना? किसकी? इंडस टावर की, यूनियन की। इसलिए कि उसमें थोड़ा सा चार्ट मुझे गड़बड़ लगा, और बाकी को हमने बाइंग कर लिया है। बाइंग करने के उपरांत आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 8,000, 9,000, 10,000 माइनस चल रहा है। और अब इसमें हमारा काम होगा कि यहाँ पे एसएल मेंटेन करना। अब एसएल मेंटेन क्या करना है, इन सब का जो वीवेप है वो हमारा एक एसएल की तरह काम करेगा, है ना? तो हम इन सब के वीवेप के नीचे एक अपना एसएल लगा देंगे, कि अगर वो वीवेप के नीचे जाता है तो मेरा एसएल हो जानी चाहिए। क्लियर है? वीवेप के नीचे सस्टेन कर जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे केन बैंक को। देखिए, यहाँ पे हमें पिवेट के ऊपर जाने का वेट करना चाहिए था, थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली है, कोई बात नहीं है। आपको करना है, रूल फॉलो करनी है। तो ये हमारी है, हम यहाँ पे इसके नीचे लगाएंगे 102.46 के नीचे हमारी एसएल हो जाएगी 102.46। तो आराम से वीवेप के नीचे हम सबका एसएल लगा देते हैं। आपको जब इंट्राडे करते हैं तो वॉच करते रहिए, और जब भी कोई अपने वीवेप के नीचे आता है तो वहां पे आपको एसएल मेंटेन कर देनी है, या डे लो अपना एक एसएल मेंटेन करना है, और तब जाकर ये अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैं वॉच करूंगा इसको। मार्केट आवर है तो बैठा ही रहूंगा, तो देखता रहूंगा क्या करता है। जो भी आपके नीचे आएगा उसे निकल जाना है, बाकी बचेगा जो अपने हाथ का है। और इस तरह से आपको इंट्राडे में कोई भी पोजीशन क्रिएट करनी है तो करेंगे, लेकिन सेफ जो पोजीशन होती है इंट्राडे में, वो मॉर्निंग की नहीं होती है। इस टाइम की, इस टाइम बहुत सारी जंपिंग बेबी वाली कांड होते हैं। तो जो सेफ पोजीशन होती है वो 10:15 के बाद, 10:15 के बाद जब आप पोजीशन बनाते हो तो काफी सेफ पोजीशन होती है, क्योंकि उस समय मार्केट का वीवैप जो है एडजस्ट हो चुका होता है, और उस समय आपको पूंछ वगैरह की परेशानी नहीं आएगी, ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। और कहीं ना कहीं आपको मोह नहीं आएगा, माया ही माया आएगा, और उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने पोजीशन को लिया है बना, और जो आपके सामने है।
और अब इसे हम छोड़ देंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे छोड़ देना है आराम से, या जब तक कि अपना डिजायर प्रॉफिट नहीं आ जाए। तो अब चूंकि आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन हो गए, 9 पोजीशन हो गए, तो कम से कम आपकी जो प्रॉफिट रेशियो है यहाँ पे, कि या तो 60 70 हजार प्रॉफिट आ जाए, 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाए, या हमारा जो रिस्क है अपना एक्सेल आए। और इसको कंटिन्यू आप 22 दिन जब इस प्रकार करते हो, तो आप देखोगे आप प्रॉफिट में हो। कंटिन्यू करोगे 22 दिन, तो आप देखोगे आप प्रॉफिट में हो, ज्यादा पेन आपको नहीं हो रहा है, रिस्क आपका बहुत कम है। अब जैसे कि आप फ्यूचर में 9 10 पोजीशन लेते हो, तो फ्यूचर में एसएल जो होते थे 40 हजार का 50 हजार का बहुत ज्यादा नहीं होता है, 10 लॉट अगर आपके पास फ्यूचर है तो बहुत छोटा एसएल माना जाता है ना। और इसके लेने में बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं लगेगा अगर आप इंट्राडे में लेते हैं तो इसकी चीज का भी ध्यान रखना है। और बाकी अब जो भी रिजल्ट होगा, इसके लास्ट में हम आपको अपडेट कर देंगे कि क्या हुआ है। बाकी आप अपना देख लीजिए, ऑर्डर प्राइस को यहाँ से देख लेना है कितने बजे ऑर्डर लगी है। मैंने थोड़ी जल्दी में ऑर्डर लगाई है, क्योंकि और मुझे आज काम था, तो मैंने देखा कि वो करते हुए वीडियो भी बना देना है आप लोगों के लिए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बना दूंगा 3 4 टाइप का। अगली बार मैं इक्विटी में भी, ऑप्शन में भी इस तरह से बनाकर आपको दिखा दूंगा, ऑप्शन सेल में भी, ताकि आपको ये हो। इन सब में इंपॉर्टेंट है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपकी कन्विक्शन इसमें सबसे मेन पूंजी है। जैसे आप ट्रेड लेते हो, आप डर लगते हो मेरा ये सेल होगा, लॉस होगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आपको कंटिन्यू करनी है, आपको लॉन्ग टर्म गोल देखनी है कि भाई मुझे पूरे महीने में, 2 महीने में मुझे देखना है कि मेरा क्या प्रॉफिट लॉस है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मेरा थोड़ा लॉस लगेगा, इतने जो स्टॉक को मॉर्निंग स्ट्रांग किया है या वीक किया है उनका भी तो लॉस लगेगा, जो बड़ा पैसा बाइंग किया है उसका भी तो परेशानी आएगी। तो उन लोगों पे भरोसा करना है आपको कि भाई तुम्हारा गया तो मेरा भी गया, और उसके आप देखोगे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और चूंकि हम वीवैप के नीचे तो एसएल मेंटेन करते हैं, तो उसके कारण आपको 50 60 हजार से ज्यादा का रिस्क नहीं होता है इंट्राडे में। तो अगर 10 लॉट में आप ट्रेड करते हो और 60 हजार का रिस्क ले रहे हो, 50 हजार का, तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आपके पास फ्यूचर में 20 25 लाख कैपिटल है और आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, तो इस सेगमेंट में इस प्रकार करोगे। इसको हम कवर्ड कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे कि और मोर रिलायबल हो जाती है। लेकिन चूंकि आप जब वॉच कर रहे हो, तो कवर कॉल की जरूरत नहीं है। कवर कॉल की जरूरत कब है, अब आपने फ्यूचर लिया और आपको ऑफिस जानी है, तो उस केस में आपको कवर कॉल करनी होगी, आपको ऑफिस में निकलना है। और मैं कहता हूँ फ्यूचर के ट्रेड लेते हो तो ऑफिस में क्यों निकलना है। फ्यूचर के ट्रेड होते हैं एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे है, या आप डबल लॉट सेल कर दो सब करके, लेकिन उसी प्रकार करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, है ना। तो चलो हम इसको, वीडियो को अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसके साथ हम आपको अपडेट कर देंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, और जिससे कि आप इसको देख पाओगे, समझ पाओगे। और मुझे लगता है कि इसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं कन्विक्शन आएगी। मेन पार्ट है कन्विक्शन और नॉलेज, वो नहीं है आपके पास तो आपको मुश्किल आएगी। लेकिन मैं ऐसे बता दूं कि मैं ज्यादा एफएनओ का ट्रेड नहीं करता हूं, मैं कैश बास्केट इक्विटी करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए ट्रेड कर रहा हूं, ताकि आप लोग सीख पाए कि करना कैसे है। क्योंकि बहुत लोग हैं, हर किसी का इमोशन अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। मैं आप लोग को बस यही कहना चाहूंगा, डरना नहीं है, जो डर गया वो लॉस लेके घर गया। आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, आपके हैंड में सिर्फ प्रोसेस होती है, प्रॉफिट लॉस मार्केट के हाथ में होता है। वो महाभारत में आपने नहीं सुना है कृष्ण जी ने क्या कहा है अर्जुन से, कि तुम बस युद्ध करो पार्थ। पार्थ को सिर्फ युद्ध करना है, उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेके जो आपका रिस्क का एरिया है वहां पे अपनी एसएल मेंटेन करनी है, और छोड़ देना है बाजार के हाथ में। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। आप सही भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो। तो गलत हो गए तो बुरा नहीं मानना है, सही हो गए तो उछलने नहीं लगना है कि देखो मैंने दुनिया जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोसेस अगर सही है, सिस्टम अगर सही है, इमोशनल कंट्रोल है, तो बाजार आपको पैसा देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल, अब रोज रोज कहोगे कि मैं इंट्राडे करूं, रोज प्रॉफिट हो, संभव नहीं है। आप 22 ट्रेडिंग सेशन एक महीने में लेते हो तो सकता है कि उसमें से 4 5 ट्रेडिंग सेशन आपकी लॉस भी होगी। लेकिन उस लॉस के लिए आपको तैयार रहना है, और लॉस ज्यादा नहीं, 50 60 हजार रुपए की लॉस होगी जब सारे एसेट कटेंगे तो प्रॉफिट भी तो उतनी उसी के अनुरूप हो रही है। तो इस बात को समझिएगा। लेकिन ओवरऑल जब आप देखोगे तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट में रहोगे, और करने का यही तरीका है। और किसी दिन बाजार अगर अच्छी, जैसे कल जैसी बाजार थी, आपने देखा 6 6 7 7% भाग गए, तो 2 2.5 लाख 3 लाख की भी प्रॉफिट हो जाती है। फिर तो इसे ट्रायल करते रहो। लेकिन नॉर्मल मार्केट में 60 70 हजार की प्रॉफिट हो जाती है, 60 70 हजार की लॉस भी हो जाती है। तो दोनों चीजें होती हैं। लेकिन जब भी अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, खासकर फ्यूचर में करते हो, तो कवर्ड कॉल के थ्रू करो, बास्केट के थ्रू करो। मैंने यहाँ नेकेड इसलिए लिया है कि मैंने हाइयर रिस्क को मेंटेन रखा है, ताकि आप सीख सकें, समझ सके। अब यहाँ पे मैं अगर कवर्ड कॉल के थ्रू कर दूं, तो ये और ज्यादा सेफ हो जाएगा। कवर्ड कॉल में क्या है कि हमें 1 लॉट एटीएम इसकी शॉर्ट कर देनी है,
अगर मैंने फ्यूचर बाइंग की है तो कॉल शॉर्ट कर दी है, फ्यूचर शॉर्ट किया है तो पुट शॉर्ट कर देनी है। उससे क्या होगी कि हमारा एक कवर्ड कॉल का एरिया जनरेट हो जाएगा, और प्रीमियम जो गलेगा धीरे धीरे उसका भी फायदा हमें मिल जाएगा। हमारे कुछ हद तक रिस्क को भी कवर करेगा, लेकिन प्रॉफिट को भी आगे लॉक करने का काम करेगा। तो कवर्ड कॉल का अपना फायदा है, अपना नुकसान भी है। लेकिन अगर इंट्राडे करते हैं आप तो कवर्ड कॉल के थ्रू किया जा सकता है, जिसमें कि आपका रिस्क जो है वो 60,000 से घट के 30,000 हो जाएगी। जैसे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो और आपको मानना है कि नहीं 60,000 मुझे लॉस नहीं लेनी है, मुझे कम लेनी है, तो आप कवर्ड कॉल के थ्रू जाओ तो 30,000 हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट भी उसके अनुरूप घटेगी, क्योंकि मार्केट में किसी दिन बहुत ज्यादा बुलिश होगा तो उस दिन आपको देखिए, जैसे यूनियन बैंक मेरा एक्सक्यूट हो गया 125.6 पे, शायद वो निकल चुका है, जिसके कारण की ये ऑर्डर मेरा निकला है एक, है ना, अभी जस्ट आप देखेंगे 9:40 में। यूनियन बैंक कहाँ गया, कहाँ गया, आ जाओ यूनियन, सामने आओ, हाँ सबसे नीचे है ना। तो यहाँ पे कट गया है, तो इस तरह से हुआ। एनीवे तो उसको मैंने ब्रेकआउट पे लगा दिया था, जैसा कि आपने देखा है, क्योंकि मुझे वहां लगा कि चार्ट वगैरह कुछ गड़बड़ है, तो ब्रेकआउट होगी तभी एक्सक्यूट हो। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और ये जितने स्टॉक है मैं भी ब्रेकआउट पे लगा सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप लोग को बताना है, सिखाना है, तो लिमिटेड चीजें होती हैं, ठीक है ना। एनीवे तो सेवा को करते हैं समाप्त, और जो भी रिजल्ट होगा वो होगी आपके सामने। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा लाइव, इससे ज्यादा ऑथेंटिक और आप इंट्राडे फ्यूचर क्या सीख सकते हो, कैसे करनी है ना। कुछ सभी गाइडलाइन है कि आप लाइव में, मतलब सामने आप बैठे हो मैं करूँ, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें इसके कारण मैं नहीं कर पाता हूँ। अन्यथा ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसको आजमाया जा सकता है, और आपको सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। आप सबका दिन शुभ हो, और फिर इसको देखेंगे आराम से। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा क्या होता है। वीडियो के लास्ट में फाइनल रिजल्ट का होगा, स्क्रीनशॉट के साथ मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसको देख पाएं और इसको मिला पाएं कि हाँ जी क्या हुआ, कैसे हुआ। एग्जिट ऑर्डर के साथ में दे दूंगा, ताकि आप उसको सीख पाएंगे। ओके, और मुझे लगता है इससे आपको फायदा होगा। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में मैं इक्विटी में कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग में कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कैसे करते हैं, हेज के साथ कैसे करते हैं, विदाउट हेज कैसे करते हैं, इन पे भी बताने का प्रयत्न करूंगा। इसी तरह से कि मैंने पोजीशन को ले ली, मेरी प्रॉफिट जब कट जाएगी तो वीडियो आप तक जाएगी। जब तक ये रनिंग है आपके पास कुछ नहीं जाएगी। मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, उससे कोई मायने नहीं है, दोनों कंडीशन में ये आप तक जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो गया तभी वीडियो डालना है, लॉस हुआ तो नहीं डालना है, ये सब चीजें नहीं। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ बिजनेस है ना, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा। ये जरूरी है कि मैं ट्रेड लूँ तो रोज प्रॉफिट ही हो जाए, इतने महान तो कोई ट्रेडर हो ही नहीं सकता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रोसेस ही होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।